हे एवरीवन, व्हाट्स अप? आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में आप जानने वाले हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। वेल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेंस में से ये एक है। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स। उसके बाद फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद आप जानेंगे कुछ सेंटेंसेस जो कि हम जनरली बोलते हैं, वो भी इससे रिलेटेड 8-10 सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा एंड में, वो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद होगा आपका टेस्ट। जी हाँ, उस टेस्ट में मैं देखता हूँ कि आपके कितने पॉइंट्स आते हैं और हमेशा की तरह उन पॉइंट्स को आपको कमेंट करके बताने हैं। तो गाइस, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। बट ये चीज़ हम बहुत कम बोलते हैं। जी हाँ, इसके अलावा हम इन वर्ड्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, आ है, ई है, ए है। तो ये भी इसकी पहचान होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये भी होती है, आ है, ई है, ए है। ये एंड में आना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूज़ हम करते हैं सिंपली जो चीज़ हाल ही में ख़त्म हुई है और उसका इफेक्ट अभी भी है, कुछ टाइम पहले फिनिश हुई है। जैसे कि लाइक मैंने वीडियो बना ली है, मतलब उसका इफेक्ट अभी भी है, अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है या फिर वो चीज़ चल रही है। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं। तो जब भी एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, या फिर लिया है, या है, आ है, ई है, ये कोई भी वर्ड आ जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। लिया है से एग्जांपल जैसे कि मैंने खा लिया है, मैंने उसे देख लिया है, कुछ इस तरीके से। ई है जैसे कि वो सो गई है, वो चली गई है। ये सब सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इसको भी हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। एंड गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिससे इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। एंड वीडियो को लाइक कर दो, एज वेल एज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो अब हम जानते हैं आगे का पॉइंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो सहायता करती है सेंटेंस को पहचानने में। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हैज़ और हैव का प्रयोग कब कब करते हैं? हैज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब भी बात हो रही होगी लाइक ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। इन सब सब्जेक्ट्स के बाद हमेशा हैज़ का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सी हैज़ या फिर ही हैज़, कुछ इस तरीके से। और हैव का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, यू, दे, नेम्स एंड प्लूरल, इन सब सब्जेक्ट्स के बाद। एज यू हैव बीन टोल्ड कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब कब लगती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन वर्ब, मतलब एमवी, जो मुख्य क्रिया है वो इसकी क्या है। गाइस, इसके अंदर होता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड फॉर्म किसकी क्या होती है। मोस्टली जो थर्ड फॉर्म्स हैं उनके पीछे ईडी लग रहा होता है, बट बेसिक कुछ हैंगी जो कि आपको याद करनी चाहिए, जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड है गॉन। जी हाँ, गो, वेंट, गॉन, तो ये तीनों ही अलग हो जाती हैं। इसी तरीके से जैसे कि कुक है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो ईडी लग जाता है, बाकी चीज़ सेम रहती है। तो याद रखना आपको इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो गाइस, शुरू करते हैं अब हम पहले सेंटेंस से। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ नोटिस करो तो शुरू से ही फॉर्मेशन वही आती जा रही है। सब्जेक्ट हमेशा आगे आया है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है वो लग जाती है, फिर वर्ब जो भी होती है वो लग जाती है। जैसे कि इसमें है हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। पहले हमने पढ़ा था उसमें था इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बस ये चीज़ आप याद रखो। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एंड में आएगा। सेंटेंस है मैंने उसे देखा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव सीन हिम या फिर हर। हिम, हर हम कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है उसे कौन है। अगर आपको कंफर्म है कि आप लड़की की बात कर रहे हैं तो आप हर लगाइए, अगर लड़के की बात कर रहे हो तो हिम लगाइए ऑब्जेक्ट में। एंड गाइज, यहाँ मैंने हैव क्यों लगाया? क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, जैसा कि मैं हेल्पिंग वर्ब में शुरू में ही बता चुका हूँ। अब एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें हैज़ का प्रयोग होगा, जैसे कि राहुल ने खाना खा लिया है। अब राहुल एक नाम हो गया तो नाम के साथ लगता है हैज़, तो हम हैव की जगह हैज़ लगाएंगे। यहाँ पे राहुल हैज़, थर्ड फॉर्म आएगी खाने की, ईट की जगह हम लिख देंगे इटन। राहुल हैज़ इटन द मील। जी हाँ, इटन द मील, कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस आप अलग अलग बना सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। वेल, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो नॉट है वो हैज़, हैव के बाद आ जाता है, बाकी सिचुएशन सब सेम रहती है। अब नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम किताबें नहीं खरीद चुके हैं या फिर हमने किताबें नहीं खरीदी हैं, एक ही बात है। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव नॉट बॉट द बुक्स। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो हमने यहाँ बॉट लिख दिया। या फिर इस सेंटेंस को आप
हैव नॉट, इसको एक साथ भी कर सकते थे, लाइक वी हैवंट बॉट द बुक्स, कुछ इस तरीके से। और ये ज़्यादा बेटर लगता है, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मैं हैवंट करके बात करता हूँ तो। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं अब हम, जैसे कि मैंने कुछ नहीं कहा है, अब यहाँ पर भी नहीं आ गया है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैवंट सेड एनीथिंग, या फिर आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, सिंपल। तो इसी तरह के होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम और सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके अंदर हम हमेशा क्या आगे आता है, क्या से शुरू होते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हैज़ हैव सबसे पहले लगेगा फॉर्मेशन में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है जैसे कि क्या आप समझ गए हो, इस सेंटेंस को बनाएंगे हैव यू अंडरस्टूड। जी हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ दो, तो हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, तो हैव यू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड, तो हमने अंडरस्टूड लगा दी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थर्ड फॉर्म पर बहुत वर्क करना है आपको, थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना। तो हमने यू से पहले हैव लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, या हैज़ आएगा या हैव, जैसे कि क्या अंजलि समझ गई है या फिर क्या अंजलि समझ चुकी है, एक ही बात है, तो उसमें हैज़ हैव आगे आएगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे हैज़। क्यों? क्योंकि अंजलि एक नाम है, तो एक नाम से पहले लगता है हैज़, तो हैज़ अंजलि अंडरस्टूड, और ये थर्ड फॉर्म होगी अंडरस्टूड। सिंपल इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आप और भी अलग अलग सेंटेंस बनाइए, और जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि अगर आई है तो हैव लगाना है, यू है तो हैव लगाना है, शी है तो हैज़ लगाना है, इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या से भी सेंटेंस शुरू होगा और उसके अंदर नॉट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या उसने अपना काम नहीं किया है, यह है सेंटेंस। इसके लिए हैज़ हैव तो आगे आएगा ही आएगा, बस इसमें नॉट का प्रयोग होगा, वो होगा सब्जेक्ट के बाद। और अगर हम हैज़ हैव और नॉट को मिला देंगे तो हमें इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या उसने अपना काम नहीं किया है, हैज़ ही नॉट डन हीज वर्क, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे हैज़न्ट ही डन हीज वर्क, इस तरीके से। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है हीज वर्क, ये हीज का मतलब हो गया अपना, अगर ही था तो हीज हो जाएगा, अगर यहाँ पर होता यू तो योर वर्क हो जाता, अगर होता आई तो माई वर्क हो जाता, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जैसे कि क्या हमने कार नहीं बेची है। अब बेचने को कहते हैं सेल, सेल की थर्ड फॉर्म मुझे तो पता है सोल्ड होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग पढ़ें और अपनी थर्ड फॉर्म्स को याद करें। जनरली जितनी भी इंग्लिश की बुक होती हैं घर पर हमारे होंगी, तो उसके पीछे लिखा होता है, काफ़ी थर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो उसको ज़रूर रीड करें। अब हम बढ़ते हैं वापस सेंटेंस पे आते हैं। सो क्या हमने कार नहीं बेची है, तो इसके लिए हमने मतलब वी से पहले लगेगा हैव वी नॉट सोल्ड द कार, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना बना के प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं WH की ओर। WH फैमिली, इस तरह की सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे हम? वेल, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे होते हैं हमारे WH फैमिली, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा है। तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो WH फैमिली है ये सबसे पहले आगे आएगा, उसके बाद हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप फॉर्मेशन में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, याद रखें जो इंटेरोगेटिव है सेम उसी की तरह है इसकी फॉर्मेशन, बस आगे जो है वो लग गया है WH फैमिली, बाकी सेम रूल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सेंटेंस है इसका कि आपने उसे क्यों बताया है, ये सेंटेंस। तो क्यों के लिए सबसे पहले आप लगा दो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, आपने मतलब यू से पहले लगेगा हैव, तो वाई हैव यू टोल्ड हिम, थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड, बताने की, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि अजय कहाँ गया है, तो उसकी इंग्लिश बनेगी वेयर हैज़ अजय गॉन, कुछ इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं WH फैमिली के साथ नेगेटिव। क्या है जो फॉर्मेशन है नेगेटिव में वो सेम इसी की तरह रहेगी, बट जो नॉट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल्स देखते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने उसे क्यों नहीं बताया है, इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लगेगा वाई, क्यों के लिए वाई, फिर वाई हैव यू नॉट टोल्ड हिम। अगर यही हम नॉट को जोड़ देते हैव से तो ऐसे बन जाता वाई हैवंट यू टोल्ड हिम। ये हमेशा साथ में रहेंगे तो बेटर लगेगा, बिकॉज हमें फिर कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, वाई हैवंट यू टोल्ड हिम इस तरीके से बना सकते हो, दोनों ही ठीक है सेंटेंस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद एंड करेंगे, और फिर हम देखेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस ताकि हमारा कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाए।
तो गाइस अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है। जी हाँ, ये सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूँ, आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि when somebody likes the video तो अच्छा लगता है कि लाइक्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ। एनीवेज, तो सेंटेंस है आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है, तो क्यों नहीं के लिए हम लगाएंगे why have you not liked the video। लाइक के थर्ड फॉर्म में liked, why have you not liked the video, या फिर why haven't you liked the video। कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये थे पूरे सेंटेंसेस विद फॉर्मेशन और रूल्स, कुछ भी कह लो आप। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव कम हियर। दूसरा सेंटेंस, क्या तुमने उसकी अनुमति ली है, हैव यू टेकन हिज परमिशन। तीसरा सेंटेंस, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू के साथ हैव लग गया। फोर्थ सेंटेंस है मैं नहीं बदला हूँ। जब आपको इसी बात का जवाब देना है कि मैं नहीं बदला हूँ, तो आपको कहना है आई हैवंट चेंज्ड, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम अ फादर नाउ। नेक्स्ट, तुम वहाँ क्यों गए हो, वाई हैव यू गॉन देयर। नेक्स्ट, क्या तुमने कुछ देखा है, हैव यू सीन समथिंग, या फिर हैव यू सीन एनीथिंग, हम कुछ भी कह सकते थे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, कुछ इस तरीके से। सो गाइस, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद राहुल पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से जान लिया है। एंड गाइस, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए और अपनी ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए आप मुझसे यहाँ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़, मैंने बहुत सारा कुछ प्लान कर रखा है। दो थिंग्स विल बी कमिंग अप, बट राइट नाउ अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला सेंटेंस है आपका कि मैंने एक किताब लिखी है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी आई हैव रिटन अ बुक। आई एम श्योर कि आपने सही से बनाया होगा। वेल, आपको सारे पॉइंट्स कमेंट में बताने हैं। सेकंड पॉइंट है, आपने यह क्यों किया है। इस सेंटेंस को बनाइए। 1 2 3 4 5। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई हैव यू डन दिस। तो थर्ड सेंटेंस है हमारा, क्या उसने आपको छोड़ दिया है। इस सेंटेंस को बनाइए। 1 2 3 4 5। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैज़ ही लेफ्ट यू, या फिर हैज़ शी लेफ्ट यू। अगर आपने छोड़ने के लिए लीव लेफ्ट की जगह कोई और वर्ब लगाइए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने आपको कहीं देखा है। इस सेंटेंस को बनाइए। 1 2 3 4। तो गाइस, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई हैव सीन यू समवेयर, कुछ इस तरीके से। एंड द लास्ट सेंटेंस है हमारा, उसने तुम्हें क्या दिया है। इस सेंटेंस को बनाइए। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज अच्छे पॉइंट गेन किए होंगे। तो 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश है व्हाट हैज़ ही गिवन यू, या फिर व्हाट हैज़ शी गिवन यू, कुछ इस तरीके से। तो गैस, आई होप कि आपने अपने पॉइंट्स अच्छे से करेक्ट किए होंगे। तो गैस, आपके कितने भी पॉइंट्स हैं सब कमेंट में जाके बताओ, जरूर बताना, बिकॉज आई वांट टू सी कि मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। एंड गाइस, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करो, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम श्योर दैट आप यहाँ पर ही इंग्लिश सीखेंगे। जी हाँ, इंग्लिश विद राहुल, इस चैनल पर आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एंड कमेंट करके अपने पॉइंट्स जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड टाइम।